रोते रोते घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपको गाली दी है। माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। मुझे कहा कि तू अभागिन का बेटा है, मतलब आपको अभागिन कहा। मुझे बड़ा बुरा लगा माँ। तब माँ सुनीति ने पुचकारते हुए बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मैं अभागिन ही तो हूं। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तू मेरे पेट से आया है, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा तपस्या कर। जो तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं, जो भगवान की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया काहे मैया तुम शोर कर रही हो? शांति से जाओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ। जिनको सुनना है, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना मेरी माँ, पर शांति से शोर ना करो, शांति भंग ना करो। मेरी प्रार्थना है शांति से। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां मैं तो अभागिन का बेटा हूं आपका। मां ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, भगवान की गोद से बड़ी गोद किसी की नहीं। अब 5 साल का बालक है ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे। माँ कह रही है तपस्या करो। ध्रुव जी बोले, माँ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। माँ ने कहा कि बेटा भगवान से पहले कोई गुरु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी बोले, मेरे पास तो गुरु भी नहीं है। कहा माँ ने, बेटा जो भगवान की प्राप्ति का संकल्प कर लेते हैं, उन्हें सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तुम जाओ भगवान की खोज में जाओ, तुम्हें तुम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जाओ। ध्रुव जी चले तो नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या? भगवान की तपस्या। कहाँ मिलेंगे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। जाओ अपनी माँ का दूध पियो और घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले, नहीं, जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं अब संसार की तरफ नहीं देखूंगा। नारद जी समझ गए कि देखो, नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भगवान को पाने की उत्सुकता पूरी है, भक्त कच्चा है कि पका हुआ। आजकल भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भक्त कच्चे रह जाते हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में निष्ठा नहीं है तो कैसे सिद्धि होगी? ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, जाओ। नियम बताया, पूजा की विधि बताई, स्थान बताया कि जाओ यमुना के किनारे मधुवन में तपस्या करना। यमुना के किनारे ध्रुव जी आए, तपस्या स्टार्ट। दिन भर बीत गया, वो जाप ही करते रहे। दूसरा दिन बीत गया,
जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वास, केवल ध्यान भगवान का। नारद जी ने ध्यान की विधि बता दी, इस विधि से ध्यान करना है। 3 दिन बीत गए, उठे ही नहीं। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्हें लगा कुछ भूख लगी है, तो जंगल में कोई बेर सूखी पड़ी थी, बेर और कैथ का फल खा लिया, खाया, थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, फिर तपस्या। और अगली बार जब तपस्या में बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 6 दिन बीत गए। एक माह तक तो वो 3-3 दिन में जागते रहे। दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो 6-6 दिन की समाधि। 6 दिन बाद जागे, थोड़ा सा कुछ पत्ता वत्ता खा लें, कभी पानी पी लें, फिर तपस्या स्टार्ट। साधक को क्या चाहिए? साधक केवल अपने लक्ष्य की ओर हो। हम लोगों का लक्ष्य कई बार भटक जाता है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्य भटक गया, कुछ और दर्शन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा। अरे देखो ये कैसा है, अरे देखो इसमें कैसी बातें हैं। आए थे प्रभु का दर्शन करने और जगत का दोष देखने लग गए। तुम में देखो कितनी बुराई है, देखो देखो कितना बुरा व्यक्ति है। दोष दर्शन है ना। कोई स्त्री का दर्शन, कोई पुरुष का दर्शन। आए थे भगवान के दर्शन के लिए, रास्ते में और कितने दर्शन हो गए और कितनी जगह मन आसक्त हो गया, लग गया। इसलिए मनुष्य में भटकाव है। ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान का नाम जप शुरू किया, पूरी शरीर की शक्ति नाम जप में लगाई। केवल नाम, ओम नमो भगवते श्री। जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया, जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण निरंतर जाप करते रहिए, अखंड जाप करते रहिए। जाप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। जैसे लड़कों को नहीं आदत लग जाती है गाली देने की, बात बात में गाली, वो मुंह पे सेट हो गई ना गाली। ऐसे ही भगवान का नाम सेट हो जाए कि बात बात में पानी भैया नारायण पानी, नारायण जरा, मतलब कोई को बुलाओ तो नाम। हमारे संत लोग क्या कहते हैं? राम जी पानी दीजिए 1 गिलास, राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। मतलब वो बोलेंगे तो भी नाम भगवान का निकलेगा। नारायण पानी 1 गिलास लाइए। जैसे आप बोलते हो ना कहाँ हो, तो बोलते हैं नारायण, तो जिसको बुला रहे हैं वो सुन लेता है नारायण से। तो संतों का ऐसे ही है। कहाँ जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं, अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो? अपने राम आज फलाने जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहां जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं, जय श्रीमन्नारायण। गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन्नारायण। गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन्नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया, हेलो, हेलो नहीं, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं।
हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया, मैया बताओ। आज कल का दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया आप और क्या गवाया? कुछ नहीं गवाए। क्या गवाया मैया कल आपने? कल क्या गवाया आपने? कल क्या गवाया आपने? चश्मा वाली मैया, कल आपने क्या गवाया? उत्तर दीजिए। क्या कमाया और क्या गवाया? तो सुनो, कल आप लोगों ने अपने जीवन के 24 घंटे गवा दिए। दिन रात कल आपके कितने घंटे गवा दिए आपने? उन 24 घंटों में आपने क्या पाया? क्या पाए? क्या पाए? क्या पाए? कितना धन कमाया? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने कौन सा धन पाया? भगवान के नाम का धन। कितना धन कमाया और कितना समय गवाया? आपने गवाया ज्यादा कि कमाया ज्यादा? क्या किया? गवाया ज्यादा है। सांसें सबसे अनमोल हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? हर श्वास में नाम जप कर रहे हैं। और 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, और जब 5वां महीना बीता ना, तो ध्रुव जी पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और हाथ जोड़कर केवल भगवान का ध्यान और तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पांव के अंगूठे के बल पे खड़े हैं और भगवान का चिंतन, तपस्या। देखिए, खाने पीने में चित्त नहीं है, केवल मन को एकाग्र भगवान में लगा दिया। सुई यदि हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? धागा को डालने के लिए सुई के छेद में क्या करना पड़ेगा? सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर है तो धागा जाएगा, और स्थिर नहीं है। इसलिए सुई स्थिर है तो धागा जाएगा। मन स्थिर है तो मन मंदिर में भगवान जाएंगे। मन स्थिर नहीं है तो मन मंदिर में भगवान। इसलिए भगवान आपके मन में प्रवेश करें, चित्त में प्रवेश करें, इसके लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है। किसका शांत होना? मन का। किसका शांत होना? मन। जब मन में भटकाव होगा, मन में चंचलता होगी, तो याद रखिएगा, तालाब का पानी और नदी का पानी, तालाब के पानी में और नदी के पानी में अंतर क्या है जानते हैं? क्या अंतर है? तालाब के पानी में आपका चित्र दिखता है। यदि शांत है जल तो आप झांकिए, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जबकि नदी के पानी में आज तक किसी का प्रतिबिंब नजर नहीं आया, क्योंकि वो पानी चंचल है। और तालाब का पानी
शांत है। जब स्थिर पानी शांत पानी होगा तो उसमें प्रतिबिंब प्रकट होगा। ऐसे ही जब मन शांत होगा तो शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होंगे। चंचल मन में संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को कंट्रोल, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। धीरे धीरे मन को कंट्रोल कीजिए। और मन को कहां लगाएंगे? भगवान की कथा में, कीर्तन में, नाम में। बिल्कुल एकाग्र चित्त, बहुत ज्यादा अशांति नहीं। ध्रुव जी ने मन को भगवान में स्थापित कर दिया और 5 माह की तपस्या पूरी हुई। 6ठा माह लगते ही प्राणवायु रोक ली, श्वास लेना बंद कर दिया। और जब श्वास की गति रुकी तो देवताओं की सिंहासन हिल गई। इंद्र आए, प्रभु ये हमारी सांस नहीं आ रही है और भूकंप चल रहा है स्वर्ग में। भगवान बोले कि सांस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भक्त ने अपनी सांस रोक रखी है। तो इंद्र बोले कि प्रभु जाओ दर्शन दो उस भक्त को। भगवान बोले नहीं, ध्रुव जैसे छोटे से भक्त को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे तपस्वी भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान के भी ऐसे भक्त भगवान को रोज नसीब थोड़ी होते हैं। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज नहीं है। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज, किसी किसी युग में ऐसे भक्त भगवान को मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन्नारायण ने श्री हरि का अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? श्री हरि। हरि जो हम सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। जो हम सबके दुख को, सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। अब श्री ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए हैं और भगवान श्री हरि सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके चित्त में प्रकट हैं, भीतर। तो ध्रुव जी को आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर प्रकट हैं। और जब भीतर प्रकट हैं तो आंखें खोलने की जरूरत क्या? पर भगवान को लगा कि मैं खड़ा हूं, मेरा भक्त तो आंखें खोल ही नहीं रहा। तो भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी की आंखें खोलने के लिए जो भगवान भीतर थे ध्रुव जी के प्रकट चित्त में, वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो ध्रुव जी छटपटाए कि वो छवि कहां गई। और जैसे ही आंख खोली तो वही चतुर्भुज भगवान श्री हरि सामने खड़े थे। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे कृतार्थ किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी भक्ति की, इतना त्याग किया, इतनी घोर तपस्या की। मैं प्रसन्न हूं पुत्र, कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मां ने ये तो कहा था कि तपस्या करना, मांगना है, ऐसा मां ने नहीं कहा। मैं मांगू क्या? कुछ नहीं, आप मिल गए, और क्या चाहिए? भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, पर ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बालक ही अभी 5 साल के, विद्यालय गए नहीं, तपस्या करने चले गए।
पर स्तुति करना चाहते हैं। अब ध्रुव जी ने जब भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के गालों में कराया, गालों को छू दिया शंख से। तो ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता, और जब कृपा ना होए तो ज्ञानी भी। गीता में भगवान ने कहा, गीता के महात्म्य में, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, भगवान क्या कह रहे हैं? मूकम करोति, भगवान जब कृपा करते हैं तो मूकम, गूंगा भी बोलने लग जाता है, पंगुम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान की कृपा हो तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरी माँ, अब एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, बताइए बताइए, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? मैया बताएंगी चश्मा वाली, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? मैया बताओ, पीली मैया बताओ, आप ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, आप बताओ, आप बताओ मेरी माँ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? नहीं बताएंगे आप बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन? मैया बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन? सुनो, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। तो फिर बोले, हाँ, बोले भगवान जिसे जब जैसा बना दें उस समय वो वैसा बन जाता है। ज्ञानी बना दें तो ज्ञानी और मूर्ख बना दें तो, रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख बन गए, रावण जैसे ज्ञानी। आप क्या कहेंगे, रावण को मूर्ख के ज्ञानी? उत्तर दो, रावण ज्ञानी है कि मूर्ख है? हैं? रावण इतना ज्ञानी है कि रावण ने ही शिव तांडव पढ़ते हो ना, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। ये कौन लिखा है? ये रावण की रचना है। रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण, आज भी रावण संहिता नाम की पुस्तक मिलती है पुस्तकों की दुकान में, उसका नाम ही है रावण संहिता। क्या नाम है पुस्तक का? वो रावण की लिखी है, आज भी बिकती है बाजार में। ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ था, उसकी पुस्तकें आज भी बाजार में मिलती हैं, उसकी लिखी रावण संहिता ही नाम है उसका। तो रावण बड़ा ज्ञानी है, सामान्य की छोड़ दीजिए आप,
लेकिन रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं और रावण जितना मूर्ख भी कोई नहीं। सही है गलत है? रावण जितना ज्ञानी कौन और रावण जितना मूर्ख कौन? मूर्ख देखिए कि अपनी एक नक्कटी बहन के कहने से उसने जगत जननी जगदम्बा को चुराने का विचार कर लिया। अरे रावण, तुम तो ज्ञानी थे, अपनी उस बहन के बारे में जरा सोचते तो कि वो बहन की नाक कैसे कट गई, पड़ताल तो करते। उसकी बातों पे तो आ गए, भड़काया उसने। तुम ज्ञानी थे तो पड़ताल करते कि वो उसकी हरकत क्या थी। उसके कहने से, किसी के कहने से भला है ना। देखो, एक तरफ राम है कि किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। समझिएगा, किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। और एक तरफ रावण है कि किसी के कहने से दूसरे की पत्नी को चुरा के ले आया। अब मुझे आप बताइए कि रावण भी राजा है और राम भी राजा है ना? दोनों क्या है? राजा। राम भी राजा और रावण भी राजा। रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाता है और राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देते हैं। अब बताओ, अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, किसी के कहने से। इन दोनों में एक शब्द कॉमन क्या है? किसी के कहने से। ये बात कॉमन है, ये दोनों जगह लागू हो रही है। किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाना और किसी के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना। आप बताओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन? क्या किसी के कहने से पत्नी को निकाल देना? यही सवाल आपसे किया जाता है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, ये सवाल है। तो क्या केवल इतने प्रश्न का उत्तर आपके पास है? उत्तर, आप किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, बस इस लाइन का उत्तर ये है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को नहीं निकाला। जरा सुनिएगा, ये प्रश्न ही गलत है। किसी के कहने से राम जी ने पत्नी, बोलिए सतगुरुदेव। बात सुनते हैं, पूरी बात पढ़ी जाती है, अधूरी बात सुनी जाती है। सुनी हुई बातें अधूरी होती हैं और पढ़ी हुई बातें पूरी होती हैं। तो आपने क्या सुना? किसी के कहने से राम जी ने सीता को निकाल दिया। अब ये अधूरा है, आओ इसे पूरी बात समझते हैं। जब सीता मां गर्भवती हुई तो सीता मां ने राम जी को सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। सीता, तुम मेरे पुत्रों की माता बनने वाली हो, कोई वरदान मांग लो मेरे से, क्या चाहती हो? सीता जी बोली कि प्रभु, मैं जो चाहती हूं आप देंगे ना? राम जी बोले, प्राण जाए पर मांगो। तो सीता मां ने मांगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता मां ने क्या मांगा कि राम जी, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को मैं किसी संत की कुटिया में जन्म दूं, अयोध्या में नहीं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय का वनवास दे दीजिए। ये सीता जी ने मांगा। क्यों मांगा?
बच्चों के भविष्य के लिए सीता मां कैकई मां से बहुत डरती हैं। सीता मां किससे डरती हैं? कैकई से। क्यों? कैकई के षड्यंत्र से, कि जब इसने अपने षड्यंत्र में महाराज दशरथ को फंसा लिया तो कल मेरे बच्चे होंगे, और कहीं इसने मेरे बच्चों को फंसा लिया अपने षड्यंत्र में, क्योंकि ये बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी है। इसका षड्यंत्र का कोई और छोर नहीं। इसलिए सीता मां ने कहा, मैं अपने बच्चों को अयोध्या में यदि जन्म देती हूं तो कल मेरे बच्चे जब कैकई के पास जाएंगे मैं कैसे रोकूंगी, और वो वहां जाएंगे तो वो पता नहीं क्या पाठ पढ़ाए। इसलिए राम प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर माता कैकई की छाया पड़े। इसकी एक और कथा है। वो कथा ऐसी है। अच्छा, सीता मां ये सब क्यों कह रही हैं? इसके पीछे का भी एक कारण है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया से मिलने कैकई माता आई सीता जी के कमरे में, और सीता मैया से कैकई मां ने पूछा। अच्छा, कैकई मां को, सीता जी को ये लगा कि कैकई तो अब सुधर गई, भाई गलती करने वाला सॉरी कह दे। कैकई मां ने सॉरी कह दिया है। चित्रकूट गई थी मिलने, बहुत रोई कि मेरे कारण राम तुम्हें वनवास मिला, तो सबको लगा कि कैकई सुधर गई, पर कैकई सुधरी नहीं थी। इनका षड्यंत्र दूसरी बार भी चला, और इसकी कथा ऐसी है कि एक बार जब 14 साल के बाद राम आए, राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, सब बढ़िया चल रहा था, कि एक दिन की बात है कि सीता मां के कमरे में माता कैकई आती हैं। आओ मां, आओ आओ। कैकई मां ने स्वागत किया, मां आई हैं। अब तो किसी के अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है ना, लेकिन अब भीतर के अंदर की कौन जाने। तो कैकई मां ने सीता जी से कहा कि सीता, ये बताओ, तुम लंका में थी रावण के यहां, बताओ रावण दिखने में कैसा था? रावण दिखने में कैसा था? तब अब कैकई पूछ रही हैं। कैकई क्या पूछ रही हैं? कि रावण दिखने में कैसा था? सीता जी बोली, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? सीता मां ने कहा, मैंने रावण को आज तक। अच्छा, सीता जी ने लंका में रावण को नहीं देखा। जब रावण आता था और सीता जी से बात करना चाहता था तो सीता जी एक तिनका हाथ में ले लेती थी, और तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। तिनके को देखकर सीता मां ने कभी देखा ही नहीं रावण की ओर। ये नारी का चरित्र है भारत की स्त्री का, कि वो पति के अतिरिक्त कभी पराये पुरुष की ओर देखती ही नहीं है। यही नारी है। सीता जी ने कहा, मैंने देखा ही नहीं कि रावण कैसा दिखता है। ठीक है। कैकई मां बोली, सीता कुछ तो देखा होगा। अब देखो कैकई मां खोद रही हैं। सीता जी बोली, हां, जब रावण ने मेरा अपहरण किया और मुझे अपने विमान में बिठाया तो मैंने नजरें झुकाई थीं तो रावण के पांव को देखा था, पांव के अंगूठे को देखा है, सिर्फ पांव के एक अंगूठे को। तो कैकई जी बोली कि जरा दीवार पे बनाओ कि रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। तो कैकई मां ने कलम दी, कहा चित्र बनाओ। अब सीता मैया बना रही हैं रावण के पांव के अंगूठे का चित्र। वो चित्र अंगूठा बना
कि तभी सीता जी को कोई काम आ गया तो वो चली गई। अब कमरे में रह गई कैकई। तो कैकई माँ ने क्या किया कि कैकई माँ ने रावण को देखा था। मतलब रावण जब मरा तो रावण के चित्र पूरे संसार में कि ऐसा रावण था, ऐसा रावण था। रावण के बारे में सबने बताया। भाई पूरे बंदर भालू ना जाके अयोध्या के लोगों को बताए, किसी चित्रकार ने उसका चित्र भी बनाया और पूरे अयोध्या वालों को देखो ऐसा रावण दिखता था जिससे राम ने मारा। तो रावण की खूब फोटो वोटो भी लोगों ने देखी थी उस समय। तो कैकई माँ ने वो भी फोटो देखी तो अंगूठे का चित्र तो सीता जी ने बना दिया। अब उसके ऊपर पूरा चित्र रावण का कैकई जी ने बना दिया और कैकई जी बना के चली गई और वो कमरे में बना रह गया रावण का चित्र। तभी आए राम जी। अब जब राम जी कमरे में आए सीता जी से मिलने तो सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र। और जब रावण का चित्र देखकर राम जी को कुछ असहज से भय और जैसी कमरे से बाहर निकले माता कैकई मिल गई। राम कैसे हो, उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कैकई समझ गई। राम जी ने कुछ कहा नहीं। नहीं कैकई मां बोली कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ? राम जी बोले मां कुछ नहीं। कैकई मां ने बोला राम वो सीता के कमरे में मैं गई थी, किसी का चित्र बना था, वो किसका है? राम जी बोले मां वो चित्र रावण का है। राम जी तो जानते हैं, राम जी रावण को मारे हैं, रावण का फेस याद है। कैकई मां बोली कि देख लो राम, अभी भी सीता के अंदर रावण के लिए कुछ जगह है, तब ना कमरे में चित्र बनाया है। कैकई मां चाहती थी कि सीता और राम में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? अभी कैकई मां के स्वभाव में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, कांटा सारी जिंदगी कांटा ही रहेगा, गुलाब नहीं हो सकता। और गुलाब सारी जिंदगी गुलाब होगा, कांटा नहीं हो सकता। अब कैकई मां राम के भीतर आग लगा के चली गई। अब संयोग से सीता जी आई तो राम जी की आंखें लाल लाल, क्रोध में। सीता जी ने कहा प्रभु आप क्रोध में हैं? राम जी ने कहा कि आपके कमरे में चित्र किसका है? सीता जी बोली आइए। कहा मैंने तो नहीं देखा। अब जब सीता जी आई तो चित्र बना बड़ा विशाल। सीता जी डर गई, प्रभु ये कौन है? राम जी बोले आपके कमरे में, आप बताओ कौन है? तब सीता जी ने ध्यान से देखा तो उनके हाथ से बना अंगूठा नजर आया। कैकई मां ने कहा प्रभु देखो, यहां मैं आपको एक चीज समझा दूं, कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया राम जी के अंदर। कोई भी आदमी होता तो उसे डाउट हो ही जाता कि इस पत्नी का चक्कर है, लेकिन राम जी कितने समझदार हैं, इतने समझदार आपको होना है। अब राम जी ने शांति से सीता जी से सुना। कई बार आप लोग कुछ देखते हैं तो सुनते नहीं हैं, आप चालू हो जाते हैं, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक बार सामने वाले का पक्ष तो सुन लो, मौका तो दो सुनने का, सुनाने का। राम जी ने सीता जी से कहा ये चित्र क्या है? तब सीता माँ ने कहा कि माँ ने कहा था, कैकई माँ ने, कि रावण कैसा दिखता था? तो मैंने कहा तो मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ तो देखा होगा। तो मैंने बताया कि अंगूठा, तो ये देखिए अंगूठा मैंने बनाया है। ऊपर किसने बना दिया ये मुझे नहीं पता, मैं चली गई काम पे। तब राम जी समझ गए कि ये पूरा खेल माता कैकई का है। अच्छा, जब कैकई का इतना बड़ा खेल माता सीता ने समझा तो माता सीता डर गई कि ये कैकई तो पता नहीं कब आग लगा दे।
पता नहीं कब क्या कह दे। अच्छा, कैकेयी ये चाहती हैं कि राम सीता में फूट पड़ेगी तो राम सीता के लिए पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा ही राजा बनेगा अयोध्या का। तो कैकेयी माता ने पूरा षड्यंत्र रचा, पर राम और सीता की समझदारी के कारण ये बात बिगड़ी नहीं। इसलिए कहता हूं, दुनिया कितना भी फूट डालना चाहे, पर आप पति पत्नी में, भाई भाई में बड़ा प्रेम बना के रखा करो। किसी के कहने से आपस में ना लड़ा करो, ये समझदारी नहीं है। दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है, दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है। अब क्या हुआ, सीता जी डर गईं। फिर क्या हुआ, जब सीता जी को पता लगा कि मैं गर्भवती हूं, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, मैं अयोध्या में अपने पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि कैकेयी से कैसे बचाऊंगी, इसलिए मुझे जंगल भेजो, वनवास दो। इसलिए सीता मां के कहने से, उनकी इच्छा से राम जी ने उन्हें कहां भेजा? वनवास नहीं, एक संत के आश्रम में। कहां भेजा? कौन से संत थे वो? महर्षि वाल्मीकि जी के यहां। राम जी ने प्रॉपर, राम जी ने वनवास नहीं, वाल्मीकि जी के यहां लक्ष्मण जी से भिजवाया, और वाल्मीकि जी बेटी की तरह सीता जी को रखे, वहां लवकुश जन्म लेते हैं, और वाल्मीकि जी उन्हें अस्त्र शस्त्र का, वेदों का अध्ययन कराते हैं, और कैकेयी के कुसंग से लवकुश बच जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि किसी के कहने से राम ने वनवास क्यों भेज दिया अपनी पत्नी को? तो किसी के कहने से नहीं भेजा ना साहब, आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, उसी समय ये धोबी भाई साहब ने हल्ला शुरू कर दिया अपनी पत्नी से कि तुम पराए पुरुष के पास रही हो, रात को कहां थी? उसकी पत्नी रात को आई नहीं। पत्नी से कहा कहां थी? बोली बारिश होने लग गई थी तो मैं फलाने नाव वाले की कुटिया पे उसकी पत्नी के साथ रह गई थी। पति बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं, और ये बात हल्ला हो गया। उसी समय सीता का कहना कि मुझे वनवास जाना है, उसी समय हल्ला हो जाना, तो दोनों संयोग एक साथ, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। तो गहरी बातें हैं ये सब। तो देखो राम कैसे हैं? राम अपनी पत्नी की खुशी के लिए और प्रजा की प्रसन्नता के लिए। अब राम के एक तीर से दो निशाने हो गए। प्रजा चाहती है कि आप अपनी पत्नी को त्याग दो, तो राम जी कहते हैं कि मेरी जनता, मेरी प्रजा यदि मुझे बिना पत्नी के देखना चाहती है, तो प्रजा के लिए मैं अपने परिवार का भी परित्याग कर सकता हूं। तो राम जी ने ऐसे आदर्श राजा बनकर समाज को दिखाया कि राजा ऐसा होना चाहिए। राजा कैसा हो? जो प्रजा के लिए परिवार का भी परित्याग कर दे। लेकिन आजकल के राजा, नेता लोग परिवार को नहीं, वो परिवार को ही बार बार नेता बनाना चाहते हैं। इसको ही टिकट दो, यही बनेगा, है ना। आजकल के नेता परिवारवाद में तो उलझे हैं। आजकल के कुछ नेता किसमें उलझे हैं? परिवार। बाप नेता था तो बेटा बोला मैं भी, बाप मुख्यमंत्री था तो बेटा बोला मैं भी बनूंगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तुम्हारे बाप की गद्दी थोड़ी है। लेकिन नेता तो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरा मुख्यमंत्री बने, मैं मुख्यमंत्री तो मेरा बेटा भी बने। यही ना परिवारवाद है। कौन सा वाद? इस परिवारवाद को भगवान राम ने समाप्त किया कि नहीं? परिवार की बात नहीं सुनी जाएगी, प्रजा की बात सुनी जाएगी। और प्रजा की बात सुनकर जो प्रजा चाहेगी वो होगा। इसलिए राम के यहां न्याय है, सबको न्याय मिला। तो राम जी और सीता जी के वनवास की पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए वो आधी अधूरी बातें करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब रावण की बात करूं तो रावण
किसी के कहने से किसी की पत्नी को कौन चुराता है? मैं कहूं आपसे कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, आप चुरा लाओ, और आप मेरे कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाओ, तो आप मूर्ख कहलाओगे कि समझदार? बोलो। तो यही मूर्ख है रावण, कि किसी के कहने से किसी की पत्नी चुरा ली। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए रावण विद्वान भी है, सबसे बड़ा विद्वान, और सबसे बड़ा मूर्ख भी है। इसलिए ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं। भगवान जिसे जब जैसा बना दें वो तब वैसा हो जाता है। इसलिए मैं ये ना कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञानी भी मूर्खों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। बोलो हाँ। तो ज्ञानी कौन, मैंने सवाल किया था आपसे, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन है ज्ञानी? अब मैं आपको वास्तविक, देखो, एक तो ये बात है कि ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं। जिस जे ही छन जस रघुपति करहि, प्रभु जिसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा। तो ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श कराए, ज्ञानी हो गए। अब मैं ज्ञानी की और मूर्ख की एक सामान्य सी परिभाषा दे दूं और ये पूरे विषय से आगे आपको लेकर चलूं। ज्ञानी कौन, एक थोड़ी सी लाइन में समझ लो। ज्ञानी कौन? जिसने इतना जान लिया, जिसने ये जान लिया कि मेरे भगवान सब जगह हैं, वो जान करके फॉलो कर गया, मान गया, कण कण में ईश्वर को देखने लग गया। जो कण कण में अपने प्रभु को पहचानने लग गया। भाई भगवान तो कण कण में हैं, बस आपके पहचानने की देर है। कण कण में कौन है? भगवान। देर किसकी है? पहचानने की। जो कण कण के परमात्मा को पहचान गया वही ज्ञानी है। जो कण कण में ईश्वर को पहचान गया वो कौन है? ज्ञानी। और मूर्ख कौन है? जिसने मनुष्य के शरीर को पाकर, जिसने मनुष्य के शरीर को पाकर पुण्य ना किया, आत्म कल्याण का साधन ना किया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। भगवान को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। भगवान को ना पाया, मेरे राम को ना पाया। भगवान को ना पाया, मेरे राम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। 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 मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। मेरे राम को ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। जय हो।
कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा कर बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे, कोई साधु संत कपड़े रंग लेने से हो जाता है क्या? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा कर बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। बताओ मैल कहाँ की धुलना सही है, तन की या मन की? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, भगवान को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? 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 गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। कितनी भी मैल तन की धो, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? इसलिए मेरी माँ तन को धोया मगर
मन को धोया नहीं, और बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर। सही है। इसलिए अपने मन को निर्मल करो, प्रभु में लगाओ। और ध्रुव जी ने भगवान को पाया, राज्य संभाला, और ध्रुव जी बहुत लंबे समय 36,000 वर्षों तक राजा बने रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए, और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। भगवान से कहा था, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पर पृथु भगवान के नाम से धरती का नाम धरा से पृथ्वी पड़ा। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी नाम पड़ा। 10,000 कान मांगे भगवान पृथु जी। किसके लिए कान मांगे? कथा। ओ भैया देखो, मोबाइल देख रहे हो, खड़े हो के कंघी सुधार रहे हो, बस कथा नहीं सुन रहे हो, है ना? ये सब काम तो कहीं भी हो सकते थे। सब लोग शांति सुन लिया करो, है ना? सुनो, ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में पृथु, और इन्हीं के बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगा लिया, और जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज जी ने कहा कि आपका मरते समय मन मृग में लग जाने से आपको भी मृग की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि मन को थोड़ा हर जगह मत लगाओ। मन में जो है वही अगला है आपका, ये समझो। यदि मन में कुत्ते का ध्यान है तो आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय बिल्ली का ध्यान है तो बिल्ली बनना पड़ेगा। स्त्री का ध्यान है तो स्त्री, पुरुष का ध्यान है तो पुरुष। इसलिए कहता हूँ, मरने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो, और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है। यदि मरने से पहले चिंतन में प्रभु हैं, स्मरण भगवान का हुआ, तो आपकी परम गति हो गई। और यदि मरते समय मन का भटकाव रहा तो फिर दुर्गति को पाएंगे आप। 84 के चक्कर में फिर आओ, फिर जन्म लो, मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं, मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जब आपके दादाजी दादी जी मरने लग जाएं तो गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर लिटा दो, गंगा जल मुख में डालो, तुलसी का पत्ता डालो और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे श्रीमन नारायण, भगवान को पुकारो, और भगवान का नाम जब मरने वाला सुनेगा तो अब देखो सारे काम तो कर ही लिए, अब आखिरी समय आप लोग क्या करते हो, मरने के समय उसे बुला दो, उसे और देख लें, सारी जिंदगी तो उसे ही देखा है ना, बेटा को, बेटी को, पोता को, उसे और देख लें, इनको और देख लो अभी आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब काम ना आएगा। पोते को देख लें, पोती को देख लें, परिवार को देख लें, क्या करोगे, यही तो देखते देखते तुम मर रहे हो, इसके सिवा तुमने देखा ही क्या है। अब तो मरने के टाइम भगवान की तरफ देख लो, अब तो देख लो, अभी भी नहीं देखो तो फिर देखोगे कब? क्यों? इसलिए मरने के समय भटकाव ना हो। मरने के समय जब कोई मर रहा हो, शांत चित्त से केवल हे श्रीमन नारायण कीर्तन करो। मरने वाला भी और आप लोग भी जब मैया टाइम आ जाए तो ज्यादा यहां वहां चित्त ना दौड़ाना, शांति से मरना अपने आराम से। मरने के टाइम लापरवाही नहीं, सही है? शांति से मरने का, चित्त भगवान का, केवल ध्यान श्रीमन नारायण। और जितने काम धाम निपटाने हैं जी भर के देखना, अभी बुलाओ सबको, देखो सुनो, आखिरी के लिए ना बैठे रहना सब काम। तीर्थ व्रत अभी कर लो, दान पुण्य अभी कर लो, जो जो इच्छा है, ब्राह्मण भोजन कराने की, संतों की सेवा की, गौदान की, अभी सब कर लो अच्छे काम। मरने के टाइम ना बैठे रहना कि ये कर लेते, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ी